चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। राजगढ़ एसपी प्रदीप शर्मा से खबर भारत के जिला ब्यूरो नरेंद्र साहू ने खास मुलाकात की। आइए आपको सुनाते हैं राजगढ़ एसपी प्रदीप शर्मा की खास मुलाकात। नमस्कार, मैं नरेंद्र साहू, खबर भारत राजगढ़ जिला ब्यूरो चीफ। आइए आज हमारे साथ राजगढ़ के कप्तान श्री प्रदीप शर्मा जी हैं। आइए हम जानते हैं कि किस तरीके से उन्हें यूपीएससी की करके वो आज एसपी बने हैं और इनकी क्या जीवन शैली है और कैसा किया है। आइए हमारे साथ में हैं राजगढ़ के श्री प्रदीप जी शर्मा एसपी साहब। सर नमस्कार, हमारा खबर बाद न्यूज़ चैनल में। थैंक यू सो मच। सर थोड़ा आप बताइए। मेरा नाम प्रदीप है, मैं भोपाल का रहने वाला हूँ और 2014 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ। इससे पहले मेरी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी भोपाल में बाल भवन स्कूल में हुई थी, जहाँ से पढ़ने के बाद मैं जेई के माध्यम से आईआईटी रुड़की में मैंने इंजीनियरिंग करी। इसी बीच मुझे अलग अलग जगहों पर काम करने का मौका मिला। कुछ समय मैं इंटर्नशिप के लिए विदेश में भी था और उसके बाद डेलॉयट और जेडएस दो प्राइवेट फर्म्स जो होती हैं उनके में मैंने कंसल्टेंसी में काम किया। नौकरी के दौरान ही तैयारी करते वक्त मेरा सिलेक्शन यहाँ पर हो गया और सबके आशीर्वाद से मुझे मध्य प्रदेश काडर, मेरा होम काडर ही मिला और तब से 2014 से मैं यहाँ पर पदस्थ हूँ। सेवा के दौरान मैंने जबलपुर, बालाघाट, रतलाम और राजगढ़ अभी तक 4 जिलों में अपनी सेवाएं दी हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी जगहों पर मुझे सेवा करने का अवसर मिलेगा। राजगढ़ जिले के जो समस्त पुलिस स्टाफ है, आरक्षक है, आपका उनसे लगाव पारिवारिक जैसा लगाव है और कैसा क्या आपका उनमें कितना उत्साह है और कैसा क्या काम करने की थोड़ा सा आप। हमारे जो पुलिस के मुखिया हैं माननीय डीजी साहब, उनके स्पष्ट निर्देश हैं कि ये पुलिस का जो पूरा परिवार है ये एक परिवार की तरह है। इसके हम सभी सदस्य हैं और अपने स्तर पर हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि जो हमारे सहकर्मी हैं, साथी कर्मी हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे व्यक्तिगत हो, उनका निराकरण कम से कम समय में हो और उनसे एक इस तरह का संवाद रहे कि प्रोफेशनल तो ठीक है, अगर उनको कोई व्यक्तिगत भी समस्या आती है तो वो हम लोगों को आकर बता सकें। जैसा बर्ताव हम लोगों को पुलिस मुख्यालय से मिला है, इस तरह का हम लोगों को जो अपनापन और आत्मीयता मिली है, उसी को हमने आगे लास्ट लेवल तक ले जाने का प्रयास किया है और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हम इसमें सफल रहे हैं और इसी की वजह से जो पूरा पुलिस स्टाफ है वो काफ़ी मोटिवेटेड रहता है। उन्हें पता है कि जो काम वो करेंगे उसका श्रेय उनको मिलेगा और उनके परिवार को भी ये पता रहता है कि हमारे जो परिजन हैं जो पुलिस में दिन रात नौकरी कर रहे हैं उसका जो श्रेय है उनको मिलता है, इसलिए वो बढ़ चढ़कर उसमें काम करते हैं। भविष्य में भी मेरा मकसद यही रहता है कि हम सभी को साथ में लेकर चलें, एक टीम भावना के साथ काम करें और आपस में कोई गुटबाजी नहीं हो और इस तरह से ज़िले के बेहतरी के लिए जो कानून व्यवस्था है और जो अपराध है उसके बेहतरी के लिए काम तो करें ही, साथ ही जो सामाजिक मुद्दे हैं, जैसा मैंने आपको बताया, झगड़े का मुद्दा है, चाहे कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड मुद्दे हैं, चाहे कोरोना के दौरान कर्फ्यू का है, चाहे यातायात के संबंध में जागरूकता है, चाहे गेहूं का उपार्जन है या अन्य भी जो समस्याएं लोगों की रहती हैं, तो वो लोग पुलिस से बात करने में हिचकिचाएं नहीं और पुलिस भी ये सब समस्याओं को, जनता को ये समझे कि ये हमारा परिवार है और जहाँ से जहाँ बेहतर रिजल्ट हो वो देने का प्रयास करें। सर जैसा कि आपका पहला ज़िला है ये पोस्टिंग, तो क्या उपलब्धि रही हैं आपकी और थोड़ा बताइए सर। देखिए, पहला ज़िला है, हम लोगों ने कई इश्यूज़ को यहाँ पर किया है, टैकल किया है। सबसे पहला इशू जो यहाँ पर था, जो मुझे लगा जिस पर काम करने की आवश्यकता है, वो झगड़ा नातरा से रिलेटेड था। महिलाओं को यहाँ पर ब्राइड प्राइस का जो सिस्टम होता है उसका एक विभत्स रूप के तौर पर नातरे में इधर उधर शादी की जाती थी और उसके बाद उसके अगेंस्ट बहुत भारी झगड़े की मांग की जाती थी। हम लोगों ने उस पर एक अभियान चलाकर उसमें काफ़ी सफलताएं हासिल की और उसमें मुझे लगता है कि हमने अलग अलग स्टेक होल्डर्स को सेम प्लेटफॉर्म पर लाया है और उसमें कई जगह आज सजाएं भी हुई हैं, जिससे एक पॉजिटिव माहौल है। दूसरा माहौल महिला सुरक्षा से संबंधित ही था। इसमें हम लोगों ने कई तरह के नवाचार किए, जिसमें स्कूल्स और कॉलेजेस में ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स हुए और फीडबैक फॉर्म की व्यवस्था हुई, प्लस डायल 100 का रिस्पॉन्स टाइम और उसको मैप करके कि किस तरह से हम उसकी पेट्रोलिंग करा सकते हैं जिससे महिलाओं में एक कॉन्फिडेंस हो और महिला अपराधों में कमी हो सके। फाइनली राजगढ़ क्योंकि बॉर्डर पर है और संवेदनशील ज़िला है,
और बॉर्डर पे होने की वजह पे यहाँ पर संपत्ति संबंधी अपराधों में काफ़ी घटनाएं होती थी। हम लोगों ने पिछले 2 साल में इसको बड़ा अटेंड करके इसकी प्लानिंग करी और पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है और इसमें करीबन 40% तक की हम लोग इंसिडेंट्स में कमी लेकर आए हैं और डिटेक्शन को हम लोगों ने 50% के ऊपर से ज़्यादा हम लोगों ने इसको डिटेक्ट किया है। एक अभी रिसेंटली हम लोगों ने पुलिस के वेलफेयर के लिए एक पुलिस पेट्रोल पंप का भी भूमि पूजन किया है, जिसकी मुझे उम्मीद है कि जनवरी तक हम उसका उद्घाटन करेंगे और वो पुलिसकर्मियों के वेलफेयर के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अभी हमारे लेटेस्ट प्लान्स में अगले 3 महीने में जो हमारे पुराने आवास हैं पुलिसकर्मियों के, उन सभी का रिपेयर वर्क, उन सभी का रेनोवेशन और जो पुराने बैरक्स हैं उनका रेनोवेशन, एक हम लोगों ने महिला थाना नया उद्घाटन किया है, उसके ऊपर महिला बैरक का रेनोवेशन कराकर वहाँ पर महिलाओं के लिए रहने के लिए उचित व्यवस्था करना, ये हमारा अगले 3 महीने का टारगेट रहेगा। नमस्कार, आज हम आए थे रायगढ़ के एसपी महोदय श्री प्रदीप जी शर्मा। हमने जाना कि उनकी जीवन शैली, उनके कार्य करने की शैली कैसे क्या है, हमने उनसे जाना है और उन्होंने हमें बहुत अच्छे बताया है कि कैसे उनकी शैली है। रायगढ़ ज़िले में जब उनकी पहली पोस्टिंग थी और वो उनका रायगढ़ ज़िला पूरा जो समस्त थाना है, समस्त आरक्षक है, उनका लगाव अपनापन जैसा है, पारवे जैसा है और एक मुखिया की तरह हैं वो, और उन्होंने सारी जानकारी हमें दी है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं रायगढ़ एसपी महोदय श्री प्रदीप जी शर्मा